ये जिज्ञासा। देखो, व्यापारियों के काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारियों के काफिले में जहाजों पर क्या है, दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पे निकल जाते थे। जब व्यापारियों के काफिले जाते थे यात्रा करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के हेतु, तो तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल जाया करते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थयात्री। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का नाम क्या था, फासियन। फांसी दे दी भाई, फासियन। ये तीर्थयात्री था, ठीक है ना, क्या करने आया था, ये यात्रा करने आया। फासियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया और स्वयं, नाम देखो कैसा है बच्चों, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं क्या नाम है। मुझे ही बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है, तो आप कैसे देखो, कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ एडवांस होती हैं। क्या होती हैं, एडवांस होती हैं। जैसे इसका नाम है एडवांस। नहीं, अच्छा, आपने चीन के बच्चों के नाम सुने हैं? चाइना में जो बच्चे हैं उनके नाम क्या क्या नाम होते हैं? जैसे चाउमीन देखते हैं आप, चाउमीन, चाय, नहीं, च लगता है, क्या लगता है, च का उच्चारण ज्यादा होता है वहां। क्या, किस चीज का उच्चारण होता है, च का। ये स्वयं तिसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब जो 50 साल बाद, इसके करीब 50 साल बाद कौन आया, बताओ क्या लिखा है बच्चे? बालकोनी में जितने बच्चे बैठे हैं बताएंगे क्या लिखा हुआ है। ये क्या पढ़ेंगे इसको? ये सा है बच्चों, है क्या पढ़ेंगे? नहीं, गलत, नहीं, बताओ। सही है आपका। हाँ, क्या बोला? हाँ, नहीं, आपका सवाल बिल्कुल 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 बच्चों, बिल्कुल। देखो, भारत की यात्रा पर कौन आया, चीनी आया। कौन आया, चीनी यात्री। कौन था वो, फासियन। काफी प्रसिद्ध था, करीब 1600 साल पहले आया। और फिर 1400 साल पहले कौन आया, स्वयं तिसांग आया। और 50 साल बाद करीब कौन आया, क्या पढ़ेंगे इसको, इत्सिंग। सही, बिंदी भी लगा देंगे, ठीक है, आया। वे सब जो है बुद्ध की जीवनी, देखो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध थे, और बुद्ध उनको कब कहा गया, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब वह बुद्ध कहे जाने लगे। और बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये सभी देखो बुद्ध की जानकारी के लिए आए थे भारत। इन्होंने जो यात्रा की भारत की, बुद्ध की जानकारी लेने के लिए की। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने क्या किया, अपना यात्रा का विवरण लिखा। भाई जितने भी यात्री आए यात्रा पर, उन्होंने क्या किया, राइटिंग में विवरण लिखा। क्या क्या यात्रा में परेशानियां हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा। जहां जिस जिस स्थान पर ये यात्री गए, उस स्थान के बारे में इन्होंने अपना जिक्र किया है यात्रा का वर्णन में। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। ये यात्राएं वर्षों वर्षों तक चलती थी। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा। और उन किताबों के बारे में भी लिखा, उन्होंने लिखा जिन्हें वे जो अपने साथ ले गए थे। क्योंकि यहां से देखो, कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ वे अपने साथ ले गए थे, तो उन्होंने उन ग्रंथों के बारे में भी लिखा है। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, जिन जिन देशों को देखा, जिस जिस मठ को देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा। और जो वे किताब ले गए थे साथ में, उनके बारे में भी लिखा। अब देखो, स्वयं तिसांग ये भारत लौटा है। भारत से वापस चीन कैसे लौटेगा, भारत से वापस चीन लौटा। और उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां क्या की, एकत्र करी उसने। यहाँ पे भारत की यात्रा की, यात्रा में इसने यात्रा का विवरण भी लिखा।
उसी से तो हमें जानकारी मिलती है। और क्या किया इसने, सोने के, चांदी के और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमाएं तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी और इन्हें वह 20 घोड़ों पर, कितने घोड़ों पर, 20 घोड़ों पर लाद कर, मतलब इतना सारा मामला था कि 20 घोड़ों पर लादना पड़ा इसे। और इसने पर 50 पांडुलिपियां कहीं समय पे जो है क्या है, खो गई। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी के तट, जब वो सिंधु नदी के तट को क्या कर रहा था, पार कर रहा था, तो उसकी नाव क्या है, पलट गई थी, उलट गई थी, उलट पलट गई थी। जब उसने क्या किया, सिंधु नदी को पार किया तो उसकी नाव पलट गई। और उस जब नाव उसकी पलटी तो 50 पांडुलिपियां जो है ना उस समय खो गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने क्या किया, बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद, देखो वो जो पांडुलिपियां थी किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। और उसने अपना पूरा जीवन का हिस्सा क्या किया, इस यात्री ने अपने पूरे जीवन का हिस्सा किसमें लगा दिया, उन पांडुलिपियों को जो संस्कृत में लिखी हुई थी उसका अनुवाद किसमें, चीनी भाषा में करने में लगा दिया। आप देखो क्यों, क्योंकि उसमें जानकारियां थी, ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारियां हैं हमारे धर्म ग्रंथों में और इन पांडुलिपियों में, आप पढ़ के देखेंगे अद्भुत जानकारियां हैं। और उसने सारा चीनी में अनुवाद कर दिया और उससे क्या हुआ, उससे उन्हें सारी जानकारी मिल गई। अब देखो ये वापस कैसे लौटा, फासियन अपने घर चीन वापस कैसे लौटा। तो इसने क्या की, अपनी यात्रा कहां से शुरू की, इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहां से शुरू की, चीन वापस लौटने के लिए इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। और वह व्यापारियों के साथ एक जहाज पर चढ़ा, क्योंकि व्यापारियों के, ये तीर्थयात्री व्यापारियों के साथ ही क्या किया करते थे, यात्रा किया करते थे। तो इसने अपनी यात्रा कहां से शुरू की, बंगाल से शुरू की और व्यापारियों के साथ जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 ही दिन चल पाए थे, मुश्किल से उनकी यात्रा 2 ही दिन हुई थी। और एक क्या हुआ, समुद्री तूफान आ गया। क्या आ गया, समुद्री तूफान आ गया। और ऐसा वैसा तूफान नहीं आया, जैसे आंधी तूफान आपने देखा है ना, आपने आंधी तूफान देखा है, ऐसा आंधी तूफान नहीं था। समुद्री तूफान कैसे होते, देखो जब समुद्री तूफान अगर फंस गया ना इंसान, तो मौत जैसे कि सामने खड़ी हो ऐसा लगता है। और व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए क्या कर रहे थे, अपने सामान को, अपने माल जो उन्होंने जहाज में भर रखा था उसको जो फेंक रहे थे, ताकि उससे जहाज क्या हो, हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। हल्का करने की कोशिश से क्या है, जितना सामान था वो कुछ जो इंपोर्टेंट तो सारा था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, वजन हल्का करना था तो सामान फेंक रहे थे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बौद्ध धर्म, बुद्ध की जो मूर्तियां थी उन्हें नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान क्या किया, संकलित किया। क्या किया, संकलित किया। और ये जो तूफान है, 13 दिन के बाद आंधी रुकी। जो आंधी चल रही थी 13 दिनों तक, सोचो विचार करो, 13 दिनों तक आंधी। और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि समुद्र असीम है। देखो समुद्र का भी वर्णन किया, 13 दिन की आंधी में वो फंसा। और समुद्री यात्रा आप देखेंगे ना, चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है और रात में अंधेरा होता है। आपको ना दिन का पता चलेगा ना रात का पता चलेगा, कब दिन हो रही है कब रात हो रही है। और दिशा, देखो जहाज चलाने के लिए दिशा बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी उस समय। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अंधेरा भी है, बरसात भी है, तो जहाज को कहां, जिधर की हवा चल रही है जहाज को ले जाने में उधर कोई फायदा है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन लग गए। कितने दिन लग गए, जावा पहुंचने में इसे 90 दिन लग गए। बंगाल से ये चला था और जावा पहुंचने में इसे कितने दिन लग गए, 90 दिन, एटलीस्ट लगभग 3 महीने, 3 महीने लग गए जावा पहुंचने में। और यहां पे ये 5 महीने रुका, यहां पर ये 5 महीने रुका जावा में ही, 5 महीने रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर चीन चला गया, क्योंकि व्यापारी थोड़ी रुकेंगे, ये तो व्यापारियों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थयात्री है। तो अब यहाँ रुका जावा में, वो तो व्यापार करने के लिए अपना निकल गए, ये यहीं रुक गया। फिर उसके बाद दूसरे व्यापारी आए तो उनके जहाज में चढ़कर चीन पहुंच गया। नालंदा, जैसे तक्षशिला था ऐसे ही नालंदा भी है। नालंदा
विश्वविद्यालय एक विशिष्ट केंद्र है शिक्षा का, विशिष्ट। तो स्वयं त्सांग ने और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है ये, बिहार। बिहार में है और बौद्ध शिक्षा का बहुत विशिष्ट केंद्र है। और इसने क्या कहता है, नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्य तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। क्या लिखता है ये, कि यहाँ के शिक्षक क्या है, बुद्धि में भी आगे हैं और योग्यता में भी सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। मठ के नियम बहुत सख्त हैं और जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद ही चलते रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहां पर आते हैं। विभिन्न शहरों से, कई कई शहरों से, दूर दराज जगहों से बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी शंकाएं, उन्हें क्या कोई डाउट है, किसी बात का भी कोई डाउट है, तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। नए आगंतुकों के लिए क्या है, पहले द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछता है। देखो यहाँ पर आने के लिए, अपनी शंका को दूर करने के लिए, इस मठ में प्रवेश करने के लिए क्या है, द्वारपाल क्या होता है, जो गेट पर खड़ा रहता है, वो क्या करता है, कुछ प्रश्न पूछता है। जो भी व्यक्ति अंदर जाएगा उससे वो है कुछ प्रश्न पूछता है, ऐसे कि 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दें। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है, जैसे कि द्वारपाल ने 10 सवाल पूछे, 10 में से 7-8 का आपने सही उत्तर दे दिया, तभी आप अंदर गेट पे जा पाएंगे, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते। 10 में से 7-8 सवाल का उत्तर दे पाते हैं। समझ पाए बात को? देखो अब आप स्कूल जाते हैं ना, स्कूल का गेट टाइम पे क्या है, बंद हो जाता है, फिर उसके बाद लेट हो जाते, तो आपको बाहर जाना पड़ता है, छुट्टी मारनी पड़ती है, ठीक है? नहीं मारनी पड़ती छुट्टी। तो हमने यात्रियों के बारे में पढ़ा। अब हम करेंगे क्या शुरुआत, भक्ति की शुरुआत। भक्ति में शक्ति होती है बच्चों, भक्ति में सच बताओ, भक्ति में शक्ति, शुरुआत। राइट, भक्ति की शुरुआत। देखो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। इसी समय पे देवी देवताओं की पूजा का क्या हुआ, चलन हुआ शुरू। बच्चे आप ध्यान से सुने अब, ठीक है ना? कोई चीज है, अच्छी चीज है, और अच्छी चीजों को हमेशा अर्जित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। और पढ़ने का आज एक मूल मंत्र दे दूं, बोलो? नहीं, ये बालकोनी वाले बताएंगे, जो बालकोनी में बैठे हैं ये बताएंगे भाई। नहीं, देखो किसी भी अमूक किताब को पढ़ने से पहले ना ये जान लेना जरूरी है कि हम उस अमूक किताब को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। मूल मंत्र है, बहुत छोटी बात थी लेकिन बहुत गहरी बात थी। भक्ति की शुरुआत। देखो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का क्या हुआ, चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म ही यह प्रमुख पहचान बन गई, हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इसमें से शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल हैं। कौन कौन से हैं? शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसके माध्यम से? भक्ति परंपरा के माध्यम से इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। भक्ति उस समय लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। और भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति का पथ सबके लिए ही खुला था। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ
भगवत गीता। भगवत गीता में की गई है, और भगवत गीता में महाभारत, महाभारत इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन, मित्र, देखो मित्र सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, मित्र सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया, पूजा का यह रूप धीरे धीरे विभिन्न भागों में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर ज्यादा जोर देने लगे थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना, जो लोग भक्ति मार्ग अपना लेते थे उनका यह मानना था, अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उस रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह के रूप में हो सकते हैं, पेड़ के रूप में हो सकते हैं, या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज और स्वीकृति मिली, जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिलती गई, वैसे वैसे जैसे जैसे समाज में स्वीकृति मिलती गई तो कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भाई इस परंपरा को जो है ना जोर शोर से बढ़ाने लगे लोग, व्यक्तिगत रूप पे ज्यादा जोर शोर से इस परंपरा को बढ़ाने लगे। तो कलाकारों ने क्या किया, कलाकारों ने इन देवी देवताओं की मूर्तियों को और इनकी खूबसूरती को बढ़ चढ़कर और खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया, और देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, आज भी होता है, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। भाई भगवान मंदिर एक जगह होता है ना, मंदिर में मूर्तियां रखी जाती हैं, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। और जहां मंदिर होता है वो विशेष, उस जगह पर विशेष एक अद्भुत एनर्जी होती है जिस जगह पर भी मंदिर होता है, और वो जगह कोई भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। भक्ति परंपरा में देखो, इस भक्ति परंपरा में चित्रकला, कौन सी कला, चित्रकला। अच्छा, चित्रहार किस किस ने देखा है, एक टीवी में आता था, एक टीवी में अब आता था क्या, चित्रहार, किस किस ने देखा है, किसी ने आप में से, बालकोनी वाले बताओ भाई, किसी ने देखा है चित्रहार, अलिफ लैला देखा है किसी ने, शक्तिमान देखा है, दोबारा शायद शुरू हो गया शक्तिमान ना, अभी नहीं हो गया, देखा दोबारा, नहीं, चलो नहीं देखा, देखा है, क्या बात है, दोबारा भी देखना शुरू कर दिया। पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते, करते हो, बालकोनी वाले बताओ, गुड। तो फिर लो सुनो, हिंदुस्तानी पिक्चर देखिए, राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी। हिंदू, हिंदू शब्द भी इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है, किससे निकला है, सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा, कौन से, अरब के लोग और ईरान के लोगों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। कहां रहते थे, सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास। भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक, यहां लिख दूं, इधर लिख दूं, ठीक, बताना पहले सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है मैंने, सांस्कृतिक सही लिखा है, बताओ बच्चे, हाँ, बालकोनी वाले बताएंगे, बताओ भाई सही लिखा है,
सांस्कृतिक, सही लिखा है, छोटी क्या आएगी, बड़ी आएगी। अच्छा परंपराओं लिख दूं, आप लिखो तो, लिखो लिखो लिखो, दिखाओ। सही लिखा है। सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब देखो चित्रकला, चित्रकला नहीं देखा अलिफ लेला, अरे अब तो बहुत देर हो गई। अच्छा आजकल क्या क्या देखते हो, आजकल क्या क्या देखते हो बताओ, हैं, नहीं पता। देखो भक्ति की परंपरा ने क्या किया, चित्रकला और क्या, शिल्पकला, हमने शिल्पकला के बारे में पढ़ा था ना, शिल्पकला, चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ये लो लिख दिया कला भी। अब ठीक है, नोट कर लेना इसको, स्थापत्य कला। चलो चित्रकला भी लिख देते हैं, चित्र कला, ठीक है। इसको क्या किया, अभिव्यक्ति किया, क्या किया, अभिव्यक्त, क्या किया, अभिव्यक्ति किया, की प्रेरणा दी, क्या दी, प्रेरणा। लिखो प्रेरणा, लिखो 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 लिखो, सही है। तो भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से क्या दी, अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। और पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, मजा ना आए तो फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।